चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन भी इसे कहते हैं, जो कि EMRS PGT ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस में अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSB की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो तापीय प्रतिलोमन, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि क्या कहलाता है। तो देखिए, नॉर्मली हमने देखा है जब हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो तापमान है, इस तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो गिरावट होती है, ये 165 मीटर पर जब आप धरातल से ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और यही तापमान के घटने की जो दर है, इसको हम सामान्य तापहास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अगर इससे विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे अगर आप देखते हो कि हमारे जो धरातल है, धरातल के पास वाली परत जो है वहां तो तापमान निम्न हो और इससे ऊपर वाली जो परत है वहां पे तापमान जो है वो अधिक हो, तो इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। तो तापीय प्रतिलोमन में जो नीचे वाली जो लेयर है उसका तापमान कम होता है, जबकि ऊपर वाली जो लेयर है उसका जो तापमान होता है वो अधिक होता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत आप देखोगे तो जो सामान्य तापहास दर होती है, इसमें नीचे वाली जो परत है इसका तापमान जो है अधिक होता है, ऊपर वाली परत का तापमान जो है कम होता चला जाता है। तो हमारा जो तापीय प्रतिलोमन है, इस तापीय प्रतिलोमन को भी कई प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको भी कई प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो हम टाइप्स की जब बात करते हैं तापीय प्रतिलोमन की, तो हमारा पहला जो इसका जो प्रकार आता है, ये आता है अप्रवाही प्रतिलोमन। अप्रवाही प्रतिलोमन में जो हमारी वायु है, वायु में गति नहीं होती है। अप्रवाह मतलब किसी भी प्रकार का वायु में प्रवाह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और ये जो 2 भाग हैं, ये कौन कौन से हैं? पहला आता है धरातलीय प्रतिलोमन और दूसरा आता है हमारा उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। देखिए, ये जो प्रतिलोमन है धरातलीय प्रतिलोमन, ये धरातलीय प्रतिलोमन मध्य अक्षांशों पर, निम्न अक्षांशों पर और उच्च अक्षांशों पर, तीनों तरह के अक्षांशों पर ये स्थिति जो है धरातलीय तापीय प्रतिलोमन की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर इसको आप कहना चाहो तो विकीर्ण तापीय प्रतिलोमन भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो है हमारा जो धरातल है, धरातल के पास में ये घटना घटित होती है या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसे धरातलीय तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। तो मध्य अक्षांशों पर आप देखोगे तो मध्य अक्षांशों पर इस तरह की स्थिति जो होती है, नीचे की परत जो है इसका तापमान जो है निम्न रहता है, जबकि ऊपर वाली लेयर का तापमान अधिक होता है, तो 100 मीटर पर होता है। अगर निम्न अक्षांशों पर हम देखेंगे तो निम्न अक्षांशों पर धरातलीय जो प्रतिलोमन है, इसकी स्थिति 10 से 15 मीटर तक देखने को मिलती है, जबकि उच्च अक्षांशों पर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति जो है वो 1 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। तो आप ये देखिए कि ये तीनों प्रकार का जो हमारा अक्षांश है, तीनों जो अक्षांश है मध्य, निम्न और उच्च, तीनों ही अक्षांशों पे इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस धरातलीय प्रतिलोमन में हो क्या गया है, देखिए, जो हमारा सन है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जो शॉर्ट वेव्स के रूप में, जो हमारे जो लघु तरंगों के रूप में जो ऊर्जा आती है, ये धरातल तक पहुंचती है और धरातल के द्वारा
प्रतिलोमन कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है अप्रवाही प्रतिलोमन में, तो उसको हम कहते हैं उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। उच्च वायुमंडलीय जो प्रतिलोमन है, ये हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में इस तरह की स्थिति जो है उच्च, जो हमारा जो धरातल है, धरातल से ऊंचाई पर देखने को मिलती है। तो धरातल से ऊंचाई पर इस प्रकार की स्थिति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हमने देखा कि सबसे नीचे वाली जो परत है ये क्षोभ मंडल है। नीचे वाली जो परत है ये क्षोभ मंडल है, जिसमें सामान्य ताप ह्रास दर की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। तो नीचे वाली जो परत है ये ठंडी होती है, जबकि हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल में ओजोन गैस की स्थिति है, और ओजोन गैस सूर्य से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे इस क्षेत्र का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो तापमान है, तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर समताप मंडल में तापमान जो है वो बढ़ता है, जबकि नीचे वाली जो लेयर है यहाँ पे तापमान की स्थिति जो होती है वो निम्न होती है, निम्न तापमान यहाँ पे होता है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है तो उसको हम उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, जो हमारे धरातल से ऊंचाई पर जाने पर देखने को मिलता है। तो क्षोभ मंडल से जब आप समताप मंडल में जाते हो तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है, जबकि मेसोस्फीयर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो मेसोस्फीयर में हम देखेंगे मध्य मंडल में जो तापमान होता है वो निम्न होता है, जबकि आयनोस्फीयर में हम जाते हैं तो आयनोस्फीयर में जो तापमान है, तापमान की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वहां भी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन। अब देखिए, जो प्रवाही प्रतिलोमन है इसमें वायु का प्रवाह होता है। तो वायु का जो प्रवाह होता है, इस प्रकार के प्रतिलोमन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला इस प्रकार का जो प्रतिलोमन आता है उसको हम वाताग्र या चक्रवातीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो ये चक्रवातीय प्रतिलोमन किस प्रकार से बनता है? तो देखिए, हमारा यहाँ पे जब, क्योंकि चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में हमारी 2 डिफरेंट टाइप की जो एयर मासेस है वो एक दूसरे की तरफ आती है। तो यहाँ पे जो वाताग्रीय या चक्रवातीय प्रतिलोमन होता है उसमें जो हमारा जब कोल्ड फ्रंट आता है, कोल्ड फ्रंट जब आता है तो ठंडी और भारी वायु राशि का क्षैतिज संचलन होता है, और क्षैतिज संचलन होने से जो ठंडी वायु राशि है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, और ये आगे की तरफ बढ़ती हुई ठंडी वायु राशि जो हमारा जो गर्म वायु राशि है इसको ऊपर की तरफ धकेल देती है। तो यहाँ से नीचे वाला जो भाग है धरातल के पास, तो धरातल के पास वाले भाग में ठंडी वायु राशि जो है वो फैल जाती है, तो तापमान यहाँ पे कम कर देंगे, जबकि जो हमारी गर्म वायु राशि है ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने से, क्योंकि ये हल्की होती है, ऊपर जब ये उठ जाती है तो यहाँ पे ऊपर की जो परत है इसका तापमान बढ़ जाता है, तो नीचे वाली जो परत है उसका तापमान घट जाएगा, जबकि इसके ऊपर वाली जो परत
करती है तो यहाँ की जो गर्म वायु है इस गर्म वायु को जो है ऊपर की तरफ धकेलती है और यहाँ से जो गर्म वायु है इस गर्म वायु का पर्वतीय भागों की तरफ संचलन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है ये लंबवत प्रवाह होता है, वायु में लंबवत प्रवाह होता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली जो परत है यहाँ पे तापमान कम होता है क्योंकि ठंडी वायु राशि नीचे, ठंडी जो वायु है वो नीचे की तरफ उतर रही है घाटियों में, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे गर्म वायु जो है वो पर्वतीय भागों की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, संचलन इसमें देखा जाता है। तो ये जो लंबवत प्रवाह है तो यहाँ पे हम देखेंगे घाटी की तली में जो है ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो प्रतिलोमन है उसको घाटीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रतिलोमन आता है ये आता है धरातलीय प्रतिलोमन। देखिए धरातलीय प्रतिलोमन तो हमने यहाँ भी देखा और धरातलीय प्रतिलोमन हम यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन ये अप्रवाही प्रतिलोमन था, इसमें किसी प्रकार का प्रवाह नहीं हो रहा था। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आ रही थी, धरातल को ठंडा, धरातल से जो है हमारा पृथ्वी का जो धरातल है यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो रही थी और धरातल ठंडा हो रहा था, धरातल के आसपास का जो वायुमंडल है वो भी ठंडा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो धरातलीय प्रतिलोमन है, जो प्रवाही प्रतिलोमन का हिस्सा है, तो इसमें क्षितिज संचलन होता है, क्षितिज प्रवाह जो है वो वायु में देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आप देखोगे जो हमारा महाद्वीपीय भाग है, गर्मी के समय की बात मैं कर रही हूँ, तो गर्मियों में जो हमारा स्थलीय भाग है ये स्थलीय भाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी कंपैरिजन हम जलीय भाग से करते हैं तो ये जलीय भाग देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पे जब महाद्वीपों पे जब गर्मी पड़ती है तो ये भाग बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और जो इसके कंपैरिजन में जलीय भाग देर से गर्म होगा। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ जो हमारा जलीय भाग है यहाँ से जो ठंडी वायु है इस ठंडी वायु का संचलन हमारे स्थलीय भागों तक होने लग जाता है। तो ये जो जलीय भाग है, जो वायु चलती है वो जलीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ चलने लगेगी, जबकि जो स्थलीय भाग है इस स्थलीय भाग में क्योंकि स्थलीय भाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, धरातल जो है वो भी गर्म हो गया है, तो यहाँ से जब ठंडी वायु क्षितिज रूप में महाद्वीपों की तरफ प्रवाह इसमें हो जाएगा तो यहाँ महाद्वीपों की जो गर्म वायु है ये गर्म वायु जो है ये ऊपर उठ जाएगी और नीचे जो है यहाँ से जल की तरफ से जो ठंडी वायु आई है ये इस भाग में आके फैल जाती है। तो आप देखोगे कि नीचे जो है नीचे ठंडी वायु से प्रभावित होकर ये जो हमारा स्थलीय भाग है यहाँ पे तापमान कम हो जाता है, जबकि ऊपर की तरफ आप देखोगे ऊपर वाली जो लेयर है यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति में हमें देखने को मिलेगा कि तापीय प्रतिलोमन बन रहा है, नीचे जो है परत ठंडी है और ऊपर वाली जो परत है वो गर्म हो जाती है, कहाँ की महाद्वीपीय भागों में और गर्मी के समय में। अगर हम इसी की बात करते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में ये स्थिति महासागरों के ऊपर बनती है। तो महासागरों में किस तरह से बनती है, देखिए हमें पता है जल देर से गर्म देर से ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पे जब सर्दियां आती है तो हमारा जो जलीय भाग है ये स्थलीय भाग के कंपैरिजन में गर्म रहता है और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो स्थल है ये स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है। अब इस ठंडे भाग से जो हमारी ठंडी हवा है वो जलीय भाग की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगी और जलीय भाग जो है यहाँ की जो गर्म वायु है इसमें लंबवत प्रवाह जो है वो देखने को मिलेगा और वायु जो है ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और इसका स्थान घेरने के लिए महाद्वीपीय भाग से ठंडी वायु आ जाती है। तो ऊपर वाली जो परत है उसका तापमान अधिक हो जाएगा और नीचे वाली जो परत है इसका तापमान कम हो जाएगा और ये स्थिति महासागरों पर देखने को मिलेगी सर्दियों में, जबकि महाद्वीपों पर ये स्थिति गर्मियों में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है जो कि क्षितिज प्रवाह होता है, जो वायु है वायु का क्षितिज प्रवाह देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्षितिज प्रवाह जब धरातल के पास में होता है तो इसको धरातलीय प्रवाह कहते हैं या धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है यांत्रिक प्रतिलोमन। अब ये जो यांत्रिक प्रतिलोमन है ये यांत्रिक प्रतिलोमन जो है हमारा धरातल है ना, धरातल के
होता है। दो रूपों में कि कभी कभी अचानक से जो गर्म वायु है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी वायु में प्रवाह होता है और नीचे की जो परत है उसका तापमान कम होता है और ऊपर वाली जो परत है उसका तापमान बढ़ जाता है। और जो ठंडी वायु है, जब नीचे वाली जो गर्म वायु है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी वायु आ जाती है, तो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। दूसरा जब होता है जब वायु नीचे उतरती है, जब जो गर्म वायु है वो नीचे उतरती है और नीचे उतरते उतरते उसमें संपीड़न की क्रिया होती है और संपीड़न के कारण वो वायु गर्म हो जाती है और गर्म होने से जो नीचे वाली परत है उसका तापमान कम हो जाता है और ऊपर वाली जो परत है उसका तापमान अधिक हो जाता है, या जो ऊपर वाली परत है वो अधिक गर्म होती है। तो इस प्रकार से जो प्रतिलोमन की स्थिति बनती है उसको यांत्रिक प्रतिलोमन कहते हैं और इस प्रकार की जो स्थिति है ये मध्य अक्षांशों में सामान्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा प्रतिलोमन। और जो अप्रवाही प्रतिलोमन है, अप्रवाही प्रतिलोमन को घटित होने के लिए कुछ दशाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दशाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक तो पहला आपका आता है कि आपकी जाड़े की लंबी रातें होनी चाहिए। दूसरा हमारा आता है कि हमारा जो वायुमंडल है ये बादल रहित तो होना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी आती है वो सूर्य की रोशनी आने की ऊर्जा जब हमारे धरातल पे प्राप्त होती है और धरातल से जो हीट रिलीज की गई है वो सीधे शून्य में चली जाती है, तो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति देखने को बनती है। नेक्स्ट आपका आता है धरातल के पास जो शुष्क वायु, क्योंकि शुष्क वायु जो होती है इसमें तापमान ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, जबकि जो आर्द्र वायु है इसमें तापमान को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे जो हमारा तापमान है तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो धरातल के पास में शुष्क वायु का होना जरूरी है ताकि तापमान को जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको अवशोषित न कर पाए। नेक्स्ट आपका आता है वायुमंडल स्थिर होना चाहिए और शांत होना चाहिए। वायुमंडल में किसी प्रकार का प्रवाह जो है वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है हिमाच्छादित धरातल, कि हमारा जो धरातल है वहां पे हिम उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि धरातल जो हमारी हिम है वो सूर्य से आने वाली रोशनी को का अधिकतर जो भाग है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। जब यहाँ पे परावर्तन होता है तो जो हमारी नीचे वाली लेयर है ये ठंडी हो जाती है और इसके ऊपर वाली जो हमारी लेयर है वो गर्म हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक तापमान व्युत्क्रमण ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप EMRS PGT ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा चैनल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पे जो है मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।